हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? बस आयनिक पुरना इसकीन अस क्या इस करा आज मकलावन में बराबर सारी ट्रेंड क्या इसकी कपा फरना पे कलर सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रेंड दैट वी हैव टू स्टडी इज आयन। अच्छा वो लिखा था एटॉमिक रेडियस का रीजन वगैरह। ओके इसके बाद अगला जो है दैट इज आयनिक रेडियस। सर हमने जरा क्या लिखा मतलब मैं कोई नहीं रीजन नहीं लिखूं मुझे मगर एम दी थी वो बचा हां शाबाश लेट अस स्टार्ट वो लिखा है उस्ताद थोड़ा सा कितने जुबान ले वो इसी काबिल असली से क्या जी से अगर नहीं रीजन नहीं लिखा मत तो पहले रीजन लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर वो सर हां नहीं यहाँ रीजन जो लिखूं थी वहां पे पहले वाले केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इज ड्यू टू इंक्रीज पहले वाले को रीजन लिखो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जल्दी पाओ सेकंड वाले में कांस्टेंट दूसरे में लिखो अट्रैक्शन इक्वल्स रिपल्शन and thus the size remains constant. बोर्ड between sir Attraction equals repulsion and thus the size remains constant. ठीक है ना? Attraction equals repulsion and thus the size remains constant. तीसरा due to pairing repulsive forces increase enormously. Repulsive forces increase enormously and thus the size increases towards the end. ठीक है? चलिए अगला आयनिक रेडियस। Ionic radii. Now, when we talk about ionic radii, it is obviously the radius of the ions formed, है कि नहीं? And if you see, in general, remember this thing. If your charge is what will happen to radius? For example, iron की बात करें, मैंने परसों भी कहा, iron जो 2 पॉजिटिव थे, आयरन छू 3 पॉजिटिव छस कि ना कत है साइज ज्यादा कत है कम 2 पॉजिटिव का साइज कम होगा ज्यादा होगा और 3 पॉजिटिव का साइज कम होगा। हे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ना इसमें यह सोचना आख इलेक्ट्रॉन अलाउ द्राउंड इलेक्ट्रॉन द्राव मतलब को उसकी वजह से जो शील्डिंग ऑफर हो रही थी वो अब कम हो गई। देयरफॉर न्यूक्लियस अब ज्यादा अच्छे से खींच सकता है। Therefore size क्या किसी reduce 64 पिकोमीटर या साइज जबकि इसका जो है 76 पिकोमीटर। सो इसका मतलब चार्ज जब ज्यादा है साइज क्या ऐसी समझ रहे हो ना? इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इधर अगर मैंगनीज की बात करें Mn 2 पॉजिटिव मगर मैंगनीज 3 पॉजिटिव दिस इज बेटा 80 पिकोमीटर्स ठीक एंड दिस इज 66 पिकोमीटर्स। तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी खतरनाक शील्डिंग थी? हाँ हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स में चार्ज जब ज्यादा होता है साइज कम ठीक है। हाँ इन जनरल अगर आप पूरी 3D सीरीज में M2 पॉजिटिव आयंस की बात करें किन की स्कैंडियम 2 पॉजिटिव टाइटेनियम 2 पॉजिटिव वेनाडियम 2 पॉजिटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू ओवरऑल याद रखोगे साइज जनरली डिक्रीज होता है ठीक है। अतमुच क्या डाउट लेखुस के यो कर कॉपी पेस्ट अच्छी से क्या याद लेखते हैं चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है फिर दो जगह पढ़वा तुझु काबिल छु तुझु सॉलिड्स पढ़मुत छु ना पता से तमस पढ़मुत 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग छु ना वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर छु आसान छु ना
मुझे आज तितकन जैसे पहली बार सुन रहे हो ये बात है। ठीक है, हो गए। अगला मेटेलिक कैरेक्टर, मैंने पर कुछ जल्दी जल्दी यार, मैंने कुछ वायरल, ये खत्म ही नहीं होगा ये ऊपर से बहुत। तीसरा मेटेलिक कैरेक्टर, देखो when you talk about the transition elements, generally जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सबके सब मेटल्स और सबके सब वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं और करीब करीब सबके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है। ठीक है, ये ठीक है कि ना? तो ये वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर हम कहते हैं कि ये करीब करीब सारे जो है मेटल्स। ठीक, अब अगर मेटल है तो मेटलिक प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा, है कि नहीं? मेटलिक प्रॉपर्टीज जैसे मैलिएबिलिटी है, लस्टर है, डक्टिलिटी है, यस ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दिखाते हैं, अच्छे से दिखाते हैं। लेकिन याद रखता हूं, मेटेलिक होने के लिए मेटेलिक बॉन्ड होना चाहिए। हाउ डू यू फॉर्म अ मेटेलिक बॉन्ड? शाबाश, कर्नल और व्हाट इज अ कर्नल? The nucleus and the electrons less than valence electron. Valence electron के बगैर Na पॉजिटिव कैश, अच्छा कर्नल, ये कर्नल नहीं, ये कैटायन। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली लॉस्ट। ठीक, वो वापस नहीं आने वाला, तो दरबदर सुई का साथ। मगर अगर मैंने देखो समझो, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के पास कंट्रोल होना चाहिए। अगर इसके पास इतना कंट्रोल है कि इस इलेक्ट्रॉन को जो है भाग गया इसको वापस ला पाएगा, तमिश कैटायन बना पान पान, ये अपने आप को तब कर्नल बनाता है। क्या बनाता है? मतलब फॉर एग्जांपल किसी का पेरेंट बड़ा खतरनाक होता है, खतरनाक क्या वन तमिश पन्निस बच्चस पे आसान कंट्रोल, सह वन बच्चस ओके डू सम डू जी कर, मगर अगर युस बासान यह गो ज्यादा डिविएट, बेइज्जती रोबदा पगह पे बच्चे ऑर्डर्डस में वापस। मगर इस पाप युत वन बच्चस गर बह नीर गो सह बच्चे गया कंट्रोलस मह गि तथ वजह ये उसने कंप्लीटली उसको फ्रीडम दे दिया है, अब उसका कंट्रोल उस इलेक्ट्रॉन पे। वैसे पापा को कैटायन कहते हैं। और जो ये वाले पापा होते हैं ये बड़े डिसिप्लिन पापा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे जो है वही आगे चल के कुछ करते हैं। जो इस स्टेज पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हर किसी का पापा कर्नल ही होना चाहिए। सो गैस ना कैटायन पत गि तावन न्यूक्लियस क्या सह गि मान या क्या कहीं ना मेरी ही चलेगी ना, सह गलत। यू शुड प्रोवाइड सम स्पेस, यस देयर शुड बी सम स्पेस। ठीक है, कर्नल तो समझ क्या गो, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन दूर, बट इट रिमेन्स इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस ऑलवेज। रोबदब इलेक्ट्रॉन छप गए वापस। एंड रिमेंबर मेटलिक बॉन्ड हमेशा कर्नल और उस इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। अब बेटा ये मेटलिक बॉन्ड जो है ये ज्यादा स्ट्रांग तब होगा जब आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अच्छा ठीक, क्या सुना मुझे वना मेटलिक बॉन्ड को स्ट्रांग होने के लिए, मेटलिक बॉन्ड को स्ट्रांग होने के लिए क्या होना चाहिए? शाबाश, एक तो मैं कह रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए ज्यादा, और मैं कहता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या होने चाहिए। अब अगर आप 3D सीरीज को देखोगे, 3D सीरीज पर तो अगर वुचू राइट फ्रॉम स्कैंडियम अप टू क्रोमियम the number of unpaired electrons or valence electrons are increasing. उसके बाद क्रोमियम के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समझे तरह? तो व्हाट इज हैपनिंग? शाबाश, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले बढ़ रहे हैं तेल सुनो माना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं। देयरफॉर उसके बाद क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रही है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब कम हो रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। तो क्या रिपल्शन गसन ना समझ तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं जिस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेंड है कि फ्रॉम स्टार्टिंग अप टू द मिडल फर्स्ट दे इंक्रीज एंड देन दे
बराबर वैसा ही ट्रेंड कौन दिखाता है? द मेटलिक कैरेक्टर. मेटलिक कैरेक्टर जो स्कैंडियम पे स्टार्ट के पीकस वाता, ठीक, मैक्सिमम नियर क्रोमियम, और उसके बाद चूंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ जाता है. ये देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट गोज लाइक दिस एंड देन कम्स बैक. ठीक है. हाँ, सेंटर पे इट इज मैक्सिमम मेटलिक कैरेक्टर. अच्छा, ठीक. एंड देयरफॉर जो आप देखोगे सेंटर पे जो है एलिमेंट्स, दे आर शोइंग हाई रिजिडिटी. Their melting points and boiling points are high, very high, and boiling points are high. ठीक है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इसी पर डिपेंड करती है कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आपके वैलेंस या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? मेटेलिक. समझ चुका है. वन था ऑक्सीजन, इसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई. ठीक है. उनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा है. ठीक. अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें डी ऑर्बिटल जो पार्शियली फिल्ड करीब करीब छो ना, जब कोई चीज पार्शियली फिल्ड होता है सोचना ऐसा वैलेंस ही सेटिस्फाई करो, उसकी वजह से मेटलिक बॉन्ड के साथ साथ हम देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखाते हैं. क्या छाओ? उस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये आ जाता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स की ये जनरल प्रॉपर्टी. जब जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा? समझ की तरह. सो ओवरऑल द मेटलिक कैरेक्टर इज बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज द ट्रेंड इज दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अनपेयर्ड फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, सेम ट्रेंड इज फॉलोड बाय द मेटलिक कैरेक्टर, एंड मेटलिक कैरेक्टर भी पहले इंक्रीज होता है, राइज मैक्सिमम एट द सेंटर, एंड देन द ग्राफ शोज द डिक्लिनेशन. क्लियर? समझ गए? और आप देखते हो अब मेटलिक कैरेक्टर और कोवेलेंट बॉन्ड्स होने की वजह से ये तो स्ट्रॉन्ग है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा है. हाँ, इनकी एंथैल्पीज ऑफ एटॉमाइजेशन वो भी बहुत ज्यादा है. ठीक है. इसके साथ साथ इनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा है, और इसीलिए मैंने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इनमें एक एलिमेंट है दैट इज ऑस्मियम. इट इज द डेंसिएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. समझ उतरा? इट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ऑस्मियम जो पन्ने सीरीज में बात, और उसमें ओवरऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नहीं ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ये ज्यादा होता है उतनी डेंसिटीज उतने मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है. थ्योरी किनिशन मान लिया तो ना समझ. अच्छा लेकिन जल्दी पर होता ये द मेटलिक बॉन्ड shows dependence on effective nuclear charge, and valence electrons, and since the valence electrons or unpaired electrons increase from left to right up to middle, छठी, and then decrease towards the end, increase from left to right up to middle, shuna, and then decrease towards the end, comma, the metallic character shows same properties. The metallic character shows same properties. ठीक है. The metallic character shows same properties. Graph थे तो यत्र. इसके बाद क्या? Along with this, due to partially filled d orbitals, covalent bonds are formed. Along with this, due to partially filled क्या? d orbitals, covalent bonds are formed.
covalent bonds are formed which due to which high melting and boiling points are observed. ठीक है ना? Full stop. Due to strong metallic bonds, transitional elements, शाबाश, क्या क्या उनमें have high densities, melting and boiling points, are hard, ठीक है ना, and possess high enthalpies of atomization. एटम्स को अलग करना, ठीक है ना? फुल स्टॉप. क्लियर? चलिए अगला ट्रेंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल्स. तो ऐसे पता इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों गए? शाबाश. सॉलिड्स पढ़ा है ना? तो ऐसे पढ़ूं रोज पढ़ा. किसी ने पढ़ा है सॉलिड्स? फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट शो पढ़ूं तो ये पढ़ूं ना हो जाए. वहाँ पढ़ा है राजबाग में. वहाँ पढ़ा है? हमें था ना वो वहाँ गए थे चाशु सर. अच्छा. सॉलिड्स में हमने अभी देखा ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ये पैकिंग आसान ये हाव को थोड़ा सा तो ये कुछ इस तरह से होती है. ये these points are called as lattice points. कैच को ना? जब हमने अभी कहा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या हमने कहा बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर में क्या होता है? 8 एटम्स कॉर्नर्स पे होते हैं और 1 एटम सेंटर पे होता है. इधर पर एंड सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, ठीक, फेस सेंटर्ड, ठीक है. तो अब समझना मेरी बात. अब ये व्हाट इज दिस? दिस इज एन एटम. अब इस एटम और इस एटम के दरमियान आप देख रहे हो कुछ गैप्स है. अगर मैं इसका शीट एक बनाऊं तो शीट ऐसे बना सकता हूं. ये लैटिस पॉइंट कैसे? और अब देख रहे हो लैटिस पॉइंट्स पे आपके एटम्स होते हैं. डिफाइन करते हैं ज्योमेट्री, ठीक है. अचना की यम जाय, these spaces are called as interstitial sites. क्या कहना? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात प्रॉपर्टी है, बिकॉज देयर एटम्स आर लार्ज इन साइज, ठीक है, बड़े होते हैं, इनके दरमियान गैप्स रह जाती है. क्या होगा? इंटरस्टिशियल वॉइड्स रह जाते हैं. अब जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स है इनके पास ये क्षमता आ जाती है कि ये महकांची छोटे छोटे एटम्स को एंट्रैप करित यमन जाए. मसलन कार्बन का एटम जो लकुट, बोरॉन का एटम छोटा है, ऑक्सीजन का एटम छोटा है, हाइड्रोजन का एटम छोटा है. ये एटम जो है ये एंट्रैप कर लेते हैं कहां पर? इंटरस्टिशियल साइट्स. एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल. इससे फायदा क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट जब जब बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इनको एंट्रैप करते हैं ना, इनसे इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, but at the cost of losing their ductility and malleability. You must the metals. They were drawn into sheets and wires. मगर जब जब इन्होंने एंट्रैप किए ये छोटे छोटे एटम्स इन देयर इंटरस्टिशियल साइट्स, रिमेंबर क्या हो जाता है? इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मगर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी को ये खो लेते हैं. कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है. अच्छा, ये वन बताओ टेंसाइल स्ट्रेंथ से ये इंक्रीज गसान कि कुछ बोराइड्स ऐसे हैं
जिनकी स्ट्रेंथ डायमंड से भी ज्यादा आ जाती है। डायमंड छु स्ट्रॉन्गेस्ट छा, मगर अस वुचान बोराइड्स बनान ट्रांजिशन एलिमेंट ने बोरॉन को बंद कर लिया अपने इंटरस्टिशियल वॉइड्स में, ठीक है। उसकी वजह से जो एलिमेंट जो अब मिक्सचर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ डायमंड से भी ज्यादा है, ठीक है। अब जो बेटा ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ना, दे आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक इन नेचर। क्या छा सन पता स्टाइक्योमेट्रिक क्या है? शाबाश। फॉर एग्जाम्पल FeO, इनमें मतलब क्या है? एक आयरन का एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ, ठीक है। मगर अच्छी बना जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है यम ना स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्री से एक प्योर नंबर होता है, आपको कितने एटम्स आयरन के कितने ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। लेकिन जब हमने देखा इंटरस्टिशियल कंपाउंड यम क्या है? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अगर इनकी फॉर्मूला देखोगे ना वो इस तरह से Fe 0.95O एंड व्हेनेवर यू आर रिप्रेजेंटिंग देम represent them with a bar। समझ होता रहा? ये क्या हो? ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। इसमें क्या है? आयरन 0.95। ठीक है, मतलब 0.95 ये मुझे आख थी की तेरे की बहुत स्टेबल। रिमेंबर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली स्टेबल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो इश्यूज विद न्यूट्रलिटी, ठीक है, ठीक है कि नहीं। मगर मसला तेल के पर स्टेबल इतने 0.95 अच्छा पता एक आयरन पूरा एक ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए, है कि नहीं? मगर ये क्या बना 0.95 आयरन ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के साथ। तो पहली चीज दीज आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। कहां है कि ये किस चीज को वायलेट करते हैं? किस लॉ को? पहले 11th अचान 11th गॉड लॉ mass kill puff constant proportion, exactly law of definite proportions। law of definite proportions माना प्योर नंबर्स एक एक के साथ, दो एक के साथ, तीन दो के साथ, दो तीन ऐसे था ना। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? इमेजिनेशन नंबर तेल की फोर्स स्टेबल ही कुछ। दरअसल जब हम देखेंगे ये आयरन ऑक्साइड जो है ये जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, इसने ऑक्सीजन को एंट्रैप किया है कि नहीं? इसके पास ये प्रॉपर्टी रहती है कि इनमें ये होता है Fe2 पॉजिटिव कुछ और कुछ Fe3 पॉजिटिव। क्या इच्छा आसानी थे तो नजर तो ना पता 3 Fe2 पॉजिटिव करीब करीब 2 Fe2 पॉजिटिव के बराबर है ना। तो यहां पर इसने वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाई होती है सच दैट शाबाश ओवरऑल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। अब ये 0.95 आ जाता है। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो ओपनली हम कैसे लिखते हैं? हम इस पर चीज पर जाना Fe 2 पॉजिटिव Fe 3 पॉजिटिव से दीज आर x दीज आर y ऑक्सीजन पर क्या 2 नेगेटिव। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इफ द रेशियो ऑफ Fe2 positive ions is to Fe3 positive ions is 0.15 या 0. something ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट x कैलकुलेट y। तो कैसे करोगे आप? इक्वेशन था वो हो तो पर सॉल्व आपको x by y दिया गया होता है, ठीक है ठीक है। मगर बाकी इक्वेशन के बारे ना ऐसे 2 पॉजिटिव है ना x, तो ये इसका मतलब है ना 2x प्लस ओवरऑल ये सिर्फ 2 ही है प्लस 2। क्यों? क्योंकि इसने क्या बनाया है -2, ये सॉरी क्या कैसा सुन +2 2 बार x और 3 है y, ओवरऑल कितना आना चाहिए? ये इक्वेशन में आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, यू शुड दिस x by y is given, ठीक है। यू कैन सब्स्टिट्यूट इट हियर, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल आपको वैल्यू आ जाएगा। समझ गए कि? सो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी रुक में H2O बराबर, ठीक है। सो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में दरअसल वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट आई होती है, कुछ Fe2 पॉजिटिव्स को रिप्लेस किया गया होता है Fe3 पॉजिटिव से, जिसकी वजह से नॉन स्टाइकियोमेट्रिक आ जाती है। और जब भी इनको लिखोगे हमेशा विद अ बार और देन, ठीक है। इधर पर्सन बैक एग्जांपल ले लो, निकल Ni 0.98O अनदर क्या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, मगर रिमेंबर विद अ बार ओवर इट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट रिप्रेजेंट्स नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है ठीक है। अच्छा मेटलर्जी शो परमस छना परमस मेटलर्जी ऑफ आयरन पड़ा तय पर होता है कुछ आयरन छ एंडस नेरन मेटलर्जी के बाद स्मेल्टिंग के बाद एक आयरन मिलता है हाँ कास्ट आयरन मिलता है, लेकिन कास्ट आयरन से पहले एक और आयरन मिलता है पिग आयरन मिलता है।
असली पिग आयरन मिला ठीक है पाचो तुझे प्योरिक व्हाट इज पिग आयरन आयरन along with कार्बन एचएस एक के कार्बन आयरन क्या ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छा आयरन जो ट्रांजिशन एलिमेंट तथ ना वाइट्स इंटरस्टिशियल वाइट तम क्या करते एंट्रैप कार्बन तथ वन क्या इम्प्योर कार्बन इम्प्योर आयरन तथ क्या थोड़ा नाम पिग आयरन क्योंकि उसमें कार्बन की कंसंट्रेशन क्या थी बहुत ज्यादा थी समझ तरह वो मुझे आपको ये क्या कॉपी चलो ये मिटा आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड जब बनते हैं फॉर एग्जांपल आयरन जो है इसके पास टेंडेंसी है कि ये कार्बन को क्या कर सकता है एंट्रैप जब मेटलर्जी करते हैं आयरन की तो शुभा सबसे पहले आपको पिग आयरन ही मिलता है उसमें कार्बन कंटेंट जो है सबसे ज्यादा है कितना है मोर देन 4% ठीक है इससे कम कंसंट्रेशन फिर हो जाती है किसकी हाँ कास्ट आयरन ठीक है ना इसमें इट इज नियरली 3.1% ठीक है टेम्पर कम अगर से वुचक आयरन में अगर कार्बन की परसेंटेज कम करोगे आप देखोगे इट इज स्टील नियरली 2.1% पता वुचक सबसे कम कंसंट्रेशन कार्बन की अगर है किसी में दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन एंड दैट इज कॉल्ड एज रॉड ठीक है इसमें है सिर्फ 2% रादर लेस देन 2% समझी तरह तो इस चीज को समझो सबसे कम कंसंट्रेशन किसकी है कार्बन की किसमें है कार्बन की रॉट आयरन टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी पिग आयरन ब्रिटल कुछ ऐसे ये ऐसे फटान जल्दी ऐसे करना समझो तरह तो वुचमुत तो आसान स्टील रॉड तक चटन खतर अनान ब्याक शिश्तरी सु कर हेक तथ चटित जब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसको स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए कार्बन कंटेंट इसीलिए उसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील क्या बना स्टील में है इतना हाई कार्बन स्टील मतलब स्टील से बनोमुत मगर अत क्या त्रोमुत ज्यादा पहमत कार्बन कंटेंट समझी तरह सु ब्लेड तथ क्या वन कसन पता तथ वन ये कसन खत हेक्सा ब्लेड ना स्पेलिंग क्या HE हाँ X हेक्सा ब्लेड ना मगर दिगर ये हेक्सा ब्लेड ये तावन पेमुत इट इज हैक एंड सॉ वन लेत्र ये हैक सॉ ब्लेड ठीक एक्सेल ब्लेड और एक्सेल ब्लेड ना एक्सेल ब्लेड ये वेरी एक्सेल कत एक्सेल गो इधर टर्न दोन दरमियान रॉड AXLE ब्या गो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट मगर अत मज क्या अत रब जाना बेहतर सॉ वन लेत्र वन यह हेक्सा कह अत शदन हैक एंड सॉ ठीक है ये जैसे प्लेन मैकेनिज्म होता है जैसे लॉक एंड की हैक एंड सॉ मैकेनिज्म ठीक है इंग्लैंड तो या शेस्टर एट एंड बेंट एट एन एंगल अच्छा एंगल पछ आयरन एंगल आयरन इंग्लैंड बनो कोजर टैलेंट पन पे पता दपान यह वन कशर पे अंग्रेज वन अता कशर लफ्ज गुमुत सह मिस प्रिंट दिमागस मज अच्छा वो तरो तुम फिक्र हैक्सॉ ब्लेडस क्या गई कार्बन कंटेंट हाई कार्बन स्टील समझ गए अच्छा वो वो तुम ब्या चीज आजकल यम पर्द रॉड आजकल वो नहीं कटते हैक्सॉ ब्लेड से लेटेस्ट क्या मसल इन सैग गसान WL3/3 बेंडिंग बोन कुन सैग रॉड इन गस पर्दो क्यों लोकल चीज लगे क्या लोड इन सपोर्ट इन दोन जाए तो इट इज बट अगर तुम कंक्रीट त्रो ना बीम योर सपोर्ट वो बीच में बैंड हो ड्यू टू इट्स ओन वेट फिर कोई खींच भी रहा होगा फिर तो होगा ही ना कंक्रीट होना ये पॉसिबल ये वन बट यस इट डिफॉर्म ठीक है तब चीज की ठीक इसको बोलते हैं सॉ सैग यस क्या नाम हॉग ठीक है हम क्यों अंकल क्या कर यू गो सैग यू गो हॉग इसको बोलते हैं हॉगनेस इसको बोलते हैं सैगनेस ठीक है
चलो वो इंजीनियरिंग टर्म्स ते थोड़ा सा अच्छा कुछ ब्रिज असल सो सैग दाश कि यूज कनेस तो वही शो दाश अमीरा कर अच्छा ना अमीरा कर इमरा कदल छुन तरह प्राटावी किन जो उमरा कदल छ उमरा करना तू करान ती वैसे तुम सन तवाफ तो बस करान डर बदल क्यों इस वना ये ब्रिज छ असल बनाऊं कि ये ब्रिज असल बनाऊं युस में जवाब दी तेम तुम पगा हाथ रख बोला ये तो मैं कस विद एक्सप्लेनेशन ये आपने बोला था पिछले बार हाय हाय टेंशन नहीं क्वेश्चन वापस दिया मैंने अच्छा अब मैं क्या कह रहा था मुझे भूल गया ना असली मैं क्यों नहीं बोल रहा था अच्छा मैं कार्बन के मसले में बोल रहा था ठीक है ना अब देखो ये आजकल जो पर्दर वाड़ यहां तिम छन छनान हैक्सॉ ब्लेड दोहस कर छ हैक्सॉ दोहस 10 ब्लेड मकलन तल गसी ने क्रिच क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या है लोकल कंपनी ये मुनकस ना यहां तछ अन कुस सही चल मशीन मशीन बैंड समझ ना सुना क्या ब्लेड नचान कटर ग्राइंडर हाँ जिसे मार्बल काटते हैं ना या जिसे ग्राइंडिंग करते हैं ता ग्राइंडर दपा हाँ मार्बल ना साइडस करान पत सो मोल्डिंग करते हैं ना सह पता बुथकन लगान तथ पेपर तथ क्या वन तथ वन रेग माल सैंड पेपर लेवल याद इसको क्या बोलते हैं कश्मीरी में ये वो शोल अंग्रेज पे शोल वन बेलस या शोल it is called as plumb bob Bob the Builder show कुछ वो तो उसे पूछा हमारी सॉन्ग सेम है उसको काटने के लिए वो लाना पड़ता है क्यों क्योंकि जो वो बना होता है वो टाइटेनियम का बना होता है वेनेडियम का बना होता है उसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है एंड ड्रैपा देयरफॉर वो उसको फिर काट पाता है समझ तो रू क्लियर है ओके करिए जल्दी को पर भी आप जरूरी बात या चैलेंज की ये मिटाऊं मैं सारा तो है कि ना बे वशी दी वीडियोस पर बात लेकिन मिटा दो फॉर्मेशन के बाद अगला ये क्यों इंपॉर्टेंट है इकट्ठे पढ़ा ना ये मैं बताता हूं ना पका ये आपको ही पढ़ना क्योंकि वो बहुत बड़ा है अगला फिफ्थ या फिफ्थ formation of alloys कोई मुझे बताएगा कि alloys क्या होते हैं छोटी सी डेफिनेशन बताना मुझे homogeneous mixture of two metals metal and two or non-metal. In short, alloy is a solid in solid solution. ना परा तो कंटेक्स्ट दिमाग में चलान कम अज कम गो ये डेफिनेशन तुम 9th डेफिनेशन याद थे जमीन का ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जब हम देखेंगे 3D 4D 5D सीरीज इनका साइज देखा जाए साइज हमने बोला परसों कम होता है सेम रहता है बढ़ जाता है दूसरे ग्रुप में बोला बढ़ गया तीसरे ग्रुप में बोला नियरली सेम हमने देखा कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अगर साइजेस को देखा जाए दे आर कंपैरेबल विद ओनली अ डिफरेंस ऑफ प्लस माइनस 15% ओवरऑल अगर वुचो पूरा साइज तूता थी कम गसान क्या तूता थी बढ़ा कंपैरेबल साइजेस है कितना विद अ डिफरेंस ऑफ प्लस माइनस जिसकी वजह से जो मैंने अभी लैटिस साइड्स दिखाई आपको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के पास प्रॉपर्टी ये है कि एटम्स को रिप्लेस करते हैं मगर कहां पे लैटिस साइड्स मसलन गोल्ड ना गोल्ड अगर भैया सिर्फ कॉपर त्राओ क्या त्राओ ये कर मेल्ट ये कर मिक्स समझी तो ना मैं भी वापस गोल्ड
मगर युस गोल्ड आस यह इम्प्योर गोल्ड। समझ तरह समझ में इनका ये कॉपर जो है ये इंटरस्टिशियल साइड पे नहीं बैठा, ये बैठा है लैटिस साइड पे। क्यों? बिकॉज द साइज इज कंपेरेबल। कंपेरेबल साइज होने की वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेंथ के एतबार से। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं साइज टू कंपेयर। एम तरह फिक्री एक हिसाब जे हुचा बिहित कि ये आइटम बिहित। इंटरस्टिशियल में आया था स्मॉलर आइटम, मगर कहां बैठा था? इंटरस्टिशियल साइड। एलॉयज में इंटरस्टिशियल साइड पे, एलॉयज में इट इज द लैटिस पॉइंट व्हिच गेट्स रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एन एटम। बट शर्त छे ये यम क्या गसन नियरली सेम साइज। समझ गए? ठीक है। पछुति वुचान ये इम्प्योर गोल्ड है, अछुति वना 18 कैरेट गोल्ड, 2 कैरेट गोल्ड छुआ वना वो कहते हो कि नहीं? व्हाट इज 24 कैरेट गोल्ड? एनीवन? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। इसमें 24 पार्ट्स अगर आप लोगे, 24 के 24 पार्ट्स गोल्ड के ही। ठीक है, समझ गए? लेकिन हमने जब देखा से फॉर एग्जाम्पल ये 25 ग्राम मैंने जोड़ा, ये मैंने से 75 ग्राम जोड़ा, जो मुझे गोल्ड मिला दिस इज बेटा 22 कैरेट गोल्ड। क्या शू? जितना कैरेट नंबर कम होगा उतना कंटेंट ऑफ गोल्ड कम होगा। ठीक है? या चुकुनी जो ना 22/24 कैरेट। क्या इस आउट अगर 24 हिस्से में इस अलॉय के करूं, किस अलॉय के जो ना मुझे मिला 22 हिस्से गोल्ड के हैं, 2 हिस्से कॉपर के। समझ गए? अर्धा कैरेट गोल्ड क्या होते? अर्धा पार्ट्स केमिक, बाकी किस बचे? 6 पार्ट्स। वो किसके होंगे? यूएसए में मैक्सिमम अलाउड इज ओनली 14 कैरेट गोल्ड। क्या है? सस्ते त्राउस अच्छे डिजाइन जान बना, क्योंकि प्योर गोल्ड इज अगेन ब्रिटल, ये फटी, यू कैन नॉट मोल्ड इट इनटू डिजाइंस। सॉफ्ट है ये। हाँ आपुस अता अस्तर पान 100 कैरेट गोल्ड इस दुकानदार कनान तमिस गस तुलन थार पर कड़। इट इज नॉट पॉसिबल कि ज्वेलरी कैन बी मेड ऑफ 24 कैरेट गोल्ड। इट इज नॉट पॉसिबल। सुते वना क्या इस तुम स्टूडेंट केमिस्ट्री तुम गई पता गो प्योर गोल्ड ब्रिटल इन नेचर, ये हको ना मोल्ड कर, इसमें इंप्योरिटी डालनी पड़ती है तब जाकर ये मोल्ड पकड़ेगा। वह टैलेंट तम ग डिजाइनस खाम तमा ग ओह 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 ये क्या तस्वीर यो सह होर कर दुकानदार रेट वना यह 24 कैरेट गोल्ड। तम इंसान क्या मगर डिजाइन अगर ये रुपयन 50 सासन आशा दुकानदार लगो 1.5 लाख रेट वो क्या बन। अगर सह स्टूडेंट आशा पज पे पन्ने खतर पारान सह वन गो तमिस ये डिजाइन कतर पॉसिबल 24 कैरेटस मज। सह वन पे तमिस है ना करान आराम आराम सान वन कत यह त्रावान पे दपक पाने वो मा रूज 24 कैरेट। जितने भी डिजाइन पॉसिबल है, जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन होंगे, याद रखना कैरेट नंबर क्या होता है। सऊदी में जाओगे जबरदस्त डिजाइन या तूफान क्या मतलब तौर हेक्ने वोथ इंसान कह खाम दम बता तौर सोन पे ना कन्ने तमिस वन सोन क्या शेतर क्या तथा कार गोल्ड कंटेंट कम तेली बने तम डिजाइन। समझो तरह बहुत दपान यूएस कूत चालाक तमो पानस डिजाइन खतर यह थोमुत ज्वेलरी सजमुत। प्योर गोल्ड येलो इन कलर, कहीं नहीं देखोगे। इंडियन गोल्ड इज येलो बिकॉज दे आर कलरिंग इट विद येलो। सोनरस नश बचे खुदा यु बह इंशाल्लाह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़ो मेटलर्जी मा पढ़ो में तो बह वनो तुम सोनर कुछ खतरनाक वल्लाह अगर सह पन सोन ग्राम त्रावान सह मगर लुकन तारान कित में पता। 14 कैरेट गोल्ड डिजाइन अच्छे बनेंगे, 24 कैरेट गोल्ड में नहीं बनते। समझ गए? हाँ, अब एलॉयज की बस प्रॉपर्टी क्या है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ही बढ़ जाती है क्योंकि लैटिस पॉइंट पे एक अच्छा एलिमेंट आ गया। ठीक। दूसरी चीज जो ये एलॉयज है दे डू नॉट कैरी रस्ट। जंग शुगा लगा वन चुक वुचान रेलवे ट्रैक्स होते वो किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। लेकिन बेटा वो स्टील नहीं होता, स्वयं बदल किस्म स्टील
Steel cash, iron plus carbon. मगर interstitial, छुना? It can still carry rust. तिकेस नेवरिम covering के बीच iron ची. समझी तरह? तो वो क्या होता है? Iron plus carbon. This is steel. इसके साथ जोड़ देते हैं manganese. बन गया alloy. समझी तरह? ट्रांस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी ये है कि ये इंटरस्टिशियल भी बनाते हैं और alloys भी बनाते हैं. और ये क्या बन गया? ये बना मैंगनीज स्टील. क्या बना? तो निकलने से पहले यहां पर एक चार्ट है, एक alloys of ट्रांस एलिमेंट्स. ये पे योर तक सारी मोनाइल मेटल, कॉपर, निकल, नाइक्रोम, पर्म एलॉय या ये जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, सबका कंपोजिशन लिखा है कि किसमें क्या क्या है, कौन से इशू में एंट्रेंस से सवाल 12th में ऑब्जेक्टिव भी आता है. Which of the following is present in brass? Which of the following is present in bronze? Which of the following is present in German silver? ठीक है. तो ये भी इधर निकालने से पहले इसका अगर छोटा सा फोटोग्राफ लोगे तो फिर लिख लेना, कॉपीज बना, एलॉयज में जोड़ देना. ठीक है. तो ट्रांस एलिमेंट्स के पास ये प्रॉपर्टी कि वो इंटरस्टिशियल भी बनाएंगे और एलॉयज में, एलॉयज और इंटरस्टिशियल में फर्क क्या है? कुछ इंटरस्टिशियल साइड पे या फिर लैटिस साइड्स पे. वहां पर हमने देखा टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाती है मगर मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी से इफेक्ट गसान से कम गसान. ठीक. यहां पर हमने देखा कि एलॉयज जो है इनके पास प्रॉपर्टी आ जाती है कि अब इनको करोजन नहीं होगा, इनको रस्ट नहीं होगा. ठीक है कि सही लिखी थी इनका. आई स्टॉप हियर. अच्छा, एंट्रेंस में बैक सवाल. Which of the following elements are called as currency metals? Silver, gold, bronze. Copper, gold, silver, none of these. Copper. Copper solution. इस्तेमाल होता था ना. It is only gold and silver which is called as. ये उसका खान इस्तेमाल होता है. हाँ? Currency metals. गॉड सुनो इसमें बनाना सोनस रॉक है तो संबंध लिखे रॉक है. क्या है तिमन नो सोनस वैल्यू. मगर आजकल छु उल्ट अगर तमिस रुपये बनी कच्चो ना ते 3000 पक्की बिस्किट के बनाओ. बिस्किट की आज एक जमा है. alloys are solid in solid solution. नहीं लिखो ना एक पॉइंट बस. alloys are solid in solid solution. They are hard with high melting points and don't catch rust. With high melting points. इंशाल्लाह पढ़ा पर colored complexes. अब because you have already studied coordination compounds and मैंने सुना कि आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी. ठीक, मैं नहीं खबर का नहीं साथ कुछ मगर एक्सप्लेन. I'll stop at starting.